गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्या का। आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है इंक्विजिटिव। इसका मतलब हो जाएगा जिज्ञासु या क्यूरियस को कहा जाएगा इंक्विजिटिव, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा होती है किसी चीज़ को जानने को लेकर। जैसे बच्चे होते हैं, उनको हर चीज़ जानना होता है, हर चीज़ देखना होता है, तो ये होता है इंक्विजिटिव। ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चनिंग होते हैं, इंक्वायरी करनी होती है उन्हें। सिनोनिम होंगे इसके इंट्रीग्ड, इंटरेस्टेड, ईगर। जो उस ईगर मीन्स होता है जो काफ़ी ज़्यादा उत्साही है किसी चीज़ को जानने के लिए। ठीक है, ये होता है। स्पेकुलेटिव होगा, इसका मतलब ये उत्साही होगा, उत्सुक। पियरिंग, जो तांका झांकी करे या दूसरे के घरों पे कि क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, ये होता है पियरिंग। प्राइंग भी होता है, प्राइंग मीन्स भी क्या होता है, सेम होता है, किसी के यहाँ तांगा झांकी करना। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। स्नूपिंग होगा, स्नोपी। स्क्रूटनाइज करना, स्क्रूटनाइज में भी क्या होता है कि जांच पड़ताल कहा जाएगा। ठीक है, एंटीनिम क्या होगा इसका, जो अनइंटरेस्टेड है, इनडिफरेंट है, अनकंसर्न है, जिसको किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है कोई, तो उसे कहा जाएगा अनकंसर्न। इनक्यूरियस होगा, जो आगे क्यूरियस के आगे क्या लगा दो, इन लगा दो। एग्जाम्पल होगा इसका, आइंस्टीन वॉज ए इंक्विजिटिव चाइल्ड। जो आइंस्टीन थे वो काफ़ी जिज्ञासु बच्चे थे, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है एक्सक्यूजिट। इसका मतलब होता है अति सुंदर या ब्यूटीफुल को कहा जाएगा एक्सक्यूजिट। जो काफ़ी एट्रैक्टिव है या फिर प्लीजिंग है, उसे कहा जाएगा एक्सक्यूजिट। ठीक है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जो सुंदर है, स्मार्ट है या फिर दिखने में अच्छा है, उससे कहा जाएगा एक्सक्विजिट। वो फ्लावर्स हो या कोई इंसान है, उस इंसान के लिए भी यूज होता है। ठीक है, या फिर किसी की आवाज़ है, सुहाव आवाज़ है, बहुत ही अच्छी आवाज़ है, जैसे कि लता मंगेशकर जी की थी, एक्सक्विजिट आवाज़ थी। ठीक है, तो ये होता है। सिनोनिम होंगे इसके लवली, एलिगेंट, ग्रेसफुल, ये इसके सिनोनिम होंगे। एक वर्ड आता है कमली। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो काफ़ी मनोरम है, सुंदर है। ठीक है, अट्रैक्टिव है, वो भी होता है कमली। चार्मिंग होगा, डेंटी। डेंटी मीन्स जो सुकुमार है, मतलब काफ़ी स्मार्ट है, सुंदर है, वो होता है डेंटी। एंटीनिम होगा इसका अगली, जो कुरूप है, अनसाइटली, भद्दा। कुरूप को कहा जाएगा अनसाइटली। क्रूड होगा, क्रूड मीन्स भी क्या होता है, जो भद्दा है। ठीक है, अनअट्रैक्टिव है जो, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, सी हैज़ एक्सक्यूजिट मैनर्स। उसके पास एक बहुत ही शिष्ट मैनर है या बहुत ही सुंदर मैनर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है प्रीमियम। इसका मतलब होता है जो वरिष्ठ है, सुपीरियर है। ठीक है, उसे कहा जाएगा प्रीमियम। या फिर जो एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है। ठीक है, इन शॉर्ट सप्लाई है, उसे कहा जाएगा प्रीमियम। इसका एक और मीनिंग होता है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं, शुरू में अपने कस्टमर को क्या देते हैं, प्रीमियम देते हैं। मतलब एक एडवांस में बाउंटी देते हैं। बाउंटी मतलब होता है रिवॉर्ड। तो जो प्राइस दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है, वो भी होता है प्रीमियम। बोनस, बोनस मिलता है, जो पर्क मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी होता है। ठीक है, सिनोनिम होंगे इसके प्रीमियर, हाई एंड, वैल्यूएबल, ये इसके सिनोनिम होंगे। प्रीमियर क्या होता है, जो उत्कृष्ट है, सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, वो उससे कहा जाएगा प्रीमियर। ठीक है, वैल्यूएबल जिसकी कोई वैल्यू है, हाई एंड जिसका एंड कैसा सुपीरियर है, तो ये इसके सिनोनिम है। और इसका दूसरा मीनिंग भी आप ध्यान रखना, बाउंटी हो गया, बोनस हो गया, पर्क, परक्यूजिट, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। परक्यूजिट मीन्स क्या होता है, अनुलाभ को कहा जाता है, जो बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल होगा इसका, प्रीमियम वाइन एंड गुड म्यूजिक इज़ ऑल ही नीड्स फॉर अ गुड वीकेंड। उससे प्रीमियम वाइन या वरिष्ठ या ज़बरदस्त वाइन की ज़रूरत पड़ती है, और अच्छे प्रीमियम वाइन और अच्छे म्यूजिक की ज़रूरत पड़ती है वीकेंड के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है अट्यून। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो लय में है या एकोमोडेटिव है, सामंजस्य से बैठा हुआ है, जिसने तालमेल है जिसका, उसे कहा जाएगा अट्यून। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा सामंजस्य बैठ चुका है, तो ये होता है अट्यून। जिसमें क्या है, आप किसी के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हो। ठीक है, कोई मॉड्यूलेट चल रहा है, फैमिलियराइज हो चुके हो आप किसी के साथ, ये होता है अट्यून। या फिर आप माहौल के अकॉर्डिंग ढल चुके हो,
एक्लमटाइज हो चुके हो, ये होता है। सिनोनिम होंगे इसके एकस्टम, अडेप्ट, एकॉर्ड, ये इसके सिनोनिम होंगे। एकॉर्ड मतलब सामंजस्य को कहा जाएगा। अडेप्ट जब आप किसी चीज़ को अडेप्ट कर लेते हो, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हो, वो होता है। एकस्टम जब आप अपने आप को किसी आदत में ढाल देते हो, उससे कहा जाएगा एकस्टम। एक वर्ड आता है कन्फर्म, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनुकूल होना या माहौल में ढलना, उससे कहा जाएगा कन्फर्म। हार्मोनाइज होगा, एक्लेमेटाइज होगा। एक्लेमेटाइज जो माहौल के अकॉर्डिंग ढल जाए, ठीक है, वातावरण के अकॉर्डिंग ढल जाए, वो होता है एक्लेमेटाइज। रिकनसाइल होता है सामंजस्य स्थापित करना। हाँ, फिर से मतलब किसी के बीच में झगड़ा है, उनके बीच में रिकनसाइल होना, सामंजस्य बैठना। एडजस्ट करना, ये इस टाइप के सेंस देता है, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा इसका, डिसअरेंज, जो अरेंज, जो एक लाई में नहीं है, डिसअरेंज है। और डिसएग्री है, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। डिसहार्मोनाइज है, ये इसके एंटोनिम हो गए। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, स्टूडेंट्स आर नॉट एट्यून्ड टू मेकिंग डिसीजंस। जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो निर्णय लेने के एट्यून में नहीं है, लय में नहीं है, या फिर वो उसके माहौल में नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है कैपेसियस, इसका मतलब हो जाएगा लंबा चौड़ा, या जो विशाल है, बड़ा है, रूमी है, उससे कहा जाएगा कैपेसियस। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये कितना बड़ा गिलास है, इतना बड़ा वाइन का गिलास है, ठीक है, कैपेसियस वाइन ग्लास है। तो ये होता है। सिनोनिम होंगे इसके कोमोडियस, स्पेसियस, वाइड, ये इसके सिनोनिम होंगे। स्पेसियस मतलब जो काफ़ी बड़ा है, विशाल है, जहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पेस है, वो होता है, ठीक है। इससे जो है स्पीसियस से कंफ्यूज नहीं करना, वो क्या होता है, दिखावटी, SPECIOS, स्पीसियस। और कोमोडियस जो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एम्पल होगा, पर्याप्त को कहा जाएगा। सब्सटेंशियल, पर्याप्त होता है। वॉल्यूमिनस जो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और कंप्रेहेंसिव जो विस्तृत है, काफ़ी ज़्यादा है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो क्रैम्प्ड है, थोड़ा सा है, टाइनी है, टाइट है, ठीक है, इनसब्सटेंशियल है, अपर्याप्त है, तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, सी लुक्ड फॉर अ हेयरपिन इन हर कैपेसियस हैंडबैग। उसने जो हेयर पिन है, उसे अपने जो बड़ा सा हैंडबैग है उसमें ढूंढा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है एकेडमिक, इसका मतलब हो जाएगा सैद्धांतिक, थियोटिकल को कहा जाएगा। एकेडमिक या फिर जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये होते हैं, जो आपकी शैक्षणिक वो होती है, उसे भी कहा जाएगा एकेडमिक। जैसे आपने सुना होगा, व्हाट इज़ योर एकेडमिक अचीवमेंट, तुम्हारी शैक्षणिक उपलब्धि क्या है, ठीक है, तो ये होता है एकेडमिक। सिनोनिम होंगे इसके कंसेप्चुअल, नोशनल, एब्स्ट्रैक्ट, ये इसके सिनोनिम होंगे। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या है, जो वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। नोशनल जो काल्पनिक है, ठीक है। कंसेप्चुअल बेस्ड है, तो ये इसके सिनोनिम है। कुछ और सिनोनिम है, जैसे एरुडाइट होगा, ये इसका अब दूसरा सेंस दे रहा है, जो काफ़ी समझदार है, ठीक है। स्टूडियस है, पढ़ाई लिखाई वाला है। स्कॉलरली है, ठीक है। हाईब्रो है, हाईब्रो मतलब जो बुद्धिमान है, और स्कॉलरली जो अध्ययनशील है, ठीक है, तो ये होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो प्रैक्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, थियोटिकल है, लेकिन एंटोनिम क्या होगा इसका, जो प्रैक्टिकल है। इनएबिलिटी है, जिसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, अकुशलता है। इनेप्टनेस, ये भी अकुशलता है, ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, द डिबेट हैज़ बीन लार्जली एकेडमिक। डिबेट काफ़ी हद तक सैद्धांतिक रही, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है रिले, इसका मतलब हो जाएगा आगे भेजना। कन्वे करने को कहा जाएगा रिले, या प्रोसीड करने को कहा जाएगा रिले। किसी चीज़ को कैरी करना, उठा के ले जाना, या पास ऑन करने को कहा जाएगा रिले। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि रिले रेस देखी होगी आपने, उसमें क्या होता है, पहले एक बंदा भागता है, दूसरा खड़ा रहता है, फिर उसको वो चीज़ जो उसके हाथ में होता है, डंडा होता है या कुछ भी है, उसको देगा, फिर वो आगे आगे भागेगा और आगे वाले को देगा। तो ये थी रिले रेस। तो आप यहाँ से समझ सकते हो रिले मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आगे भेजना, कन्वे करना, स्प्रेड करना, कम्युनिकेट करना, या ट्रांसमिट करना, ये होता है। सिनोनिम होंगे इसके कम्युनिकेट, डिसेमिनेट, फैलाने को कहा जाएगा। ब्रॉडकास्ट, ये भी क्या होता है, प्रसारण को कहा जाता है, तो ये इसके सिनोनिम है। डिस्पैच होगा, इम्पार्ट होगा, पास ऑन होगा, हैंड ऑन होगा, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे।
एंटीनिम क्या होगा इसका? रिसीव करना, रिटेन करना, बनाए रखने को कहा जाएगा। विद होल्ड, कीप, ये इसके एंटीनिम होंगे। विद होल्ड मीन्स क्या होता है? अपने पास ही रखने को कहा जाएगा। इससे जो है अप होल्ड से कंफ्यूज मत करना। अप होल्ड मीन्स क्या होता है? किसी को सपोर्ट करना, और विद होल्ड मीन्स क्या होता है? अपने पास ही रखना या रोकना, ये सेंस देता है विद होल्ड। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत करना। जैसे कि आई अप होल्ड यू इन योर डिसीजन, मैं तुम्हें तुम्हारे डिसीजन में तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, तो ये सो हो गया सपोर्ट के अर्थ में। और अगर अब रोकना होगा तो जैसे क्या होगा? आई विद होल्ड यू फ्रॉम योर डिसीजन, मैं तुम्हें तुम्हारे जो डिसीजन है उससे रोकता हूँ। तो विद होल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? रोकना। तो ध्यान देना, दोनों में कंफ्यूज मत होना, अच्छे से देख लेना। एग्जाम्पल होगा इसका, रिले द मैसेज टू हिज बॉस, अपने बॉस को संदेश भेज दो, तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है गैलोनाइज, इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रेरित करना, एनकरेज करने को कहा जाएगा गैलोनाइज। किसी को इंस्पायर करना या फिर एक्साइट करना, ठीक है, प्रोवोक करना, ये होता है गैलोनाइज। जैसे कि नेता लोगों का क्या काम होता है? गैलोनाइज करना, प्रेरित करना जनता को, ठीक है, एनकरेज करना। सिनोनिम होंगे इसके इम्पेल, प्रॉड, प्रॉम्प्ट, ये इसके सिनोनिम है। प्रॉड मीन्स भी क्या होता है? किसी को प्रेरित करना, ठीक है। इम्पेल, किसी को उकसाना, ये होता है। इसके कुछ और सिनोनिम है, जैसे स्टिमुलेट होगा, स्पर होगा, जोल्ट होगा, इनका मतलब क्या होता है? प्रेरित करना। इनविगरेट होता है, करना होता है। इनविगरेट मतलब किसी के अंदर जान डालना, या फिर किसी को इलेक्ट्रीफाई करना, ठीक है, कुछ कार्य करने के लिए, वो होता है इनविगरेट। एंटीनिम क्या होगा इसका? कि रिस्ट्रिक्ट करना, होल्ड अप करना, डिसलरेट करना, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, हाउ कैन आई गैलोनाइज द स्टूडेंट्स इनटू स्टडिंग हार्ड, मैं जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको कैसे प्रेरित कर सकता हूँ हार्ड वर्क के लिए, ठीक है, कि स्टडी हार्ड। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है शॉर्ट कमिंग, इसका मतलब क्या होता है? जो कमी होती है, किसी के अंदर डिफेक्ट होता है, उसे कहा जाएगा शॉर्ट कमिंग। जो आपके अंदर इनएडिक्वेसी है, इनसफिशियंसी है, शॉर्टफॉल है, उसे कहा जाएगा शॉर्ट कमिंग। जैसे कि यहाँ पे जो डॉग है उसको जो घोड़ा है वो क्या बोल रहा? यू आर टू शॉर्ट टू रेस विद मी, मेरे साथ दौड़ने के लिए तुम क्या हो? काफ़ी छोटे हो, ठीक है। तो डॉगी क्या सोच रहा है कि उसके पास ये क्या है? शॉर्ट कमिंग है। तो डॉगी के पास कौन सी शॉर्ट कमिंग है? कि उसकी उतनी हाइट नहीं है, वो उतना तेज़ भाग नहीं सकता है। तो जो किसी के अंदर कमी होती है, डिफेक्ट होता है, उसे कहा जाएगा शॉर्ट कमिंग। सिनोनिम होंगे इसके फ्लॉ, डेफिशिएंसी, पॉसिटी, ये इसके सिनोनिम होंगे। पॉसिटी मतलब जो कमी है, ठीक है। डेफिशिएंसी, यू हैव विटामिन सी डेफिशिएंसी, तुम में विटामिन सी की कमी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, ये होता है। फ्लॉ मतलब कोई त्रुटि, तो ये इसके सिनोनिम है। स्कार्सिटी होगा इसका एक और सिनोनिम, इसका मतलब क्या होता है? जब किसी चीज़ की कमी होती है। जैसे कि बेंगलोर में है, वहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है, तो ये होता है। स्कैंटीनेंस, जो बहुत कम है, ठीक है, तो ये होता है। एंटीनिम क्या होगा? जो आपकी स्ट्रेंथ है, मजबूती है। एक्सेलेंस है, उत्कृष्ट को कहा जाएगा। परफेक्शन है। वर्च्यू है, जो गुणी है, जिसके अंदर गुणों से भरा पड़ा है, वो होता है वर्च्यू। मेरिट है, जो उत्कृष्ट है, उससे कहा जाएगा मेरिट। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? नॉट बीइंग पंक्चुअल इज हिज ग्रेटेस्ट शॉर्टकमिंग, समय का पाबंद ना होना उसकी सबसे बड़ी कमी। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ यार लाइक लुई कर दो, ठीक है। हाँ, बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइज आज की पहली फ्रेज है फॉल इन विद, इसका मतलब हो जाएगा एग्री करना या सहमत होने को कहा जाएगा फॉल इन विद। जैसे एग्जाम्पल है, वी हैव टू फॉल इन विद द डिसीजन, हमें जो है डिसीजन है, जो निर्णय है, उससे सहमत होना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है पुट अप विद, इसका मतलब हो जाएगा टॉलरेट या सहने को कहा जाएगा पुट अप विद। जैसे एग्जाम्पल है, आई एम टू टायर्ड टू पुट अप विद एनी नॉनसेंस, मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और अधिक नॉनसेंस झेलने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है होल्ड ऑन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू वेट पर्टिकुलरली ऑन दी फोन, इसका मतलब होता है इंतज़ार करना या वेट करना, और ज़्यादातर ये यूज होता है फ़ोन के लिए। जब कोई फ़ोन पर बात कर रहा होता है और फिर उनको किसी और से बात करनी है, फिर आप बोलते हो होल्ड ऑन, ज़रा अभी बात कराता हूँ, ठीक है। तो ये होता है होल्ड ऑन। अगली इडियम है नी जर्क रिएक्शन, इसका मतलब हो जाएगा अ क्विक एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, बिना समय गंवाए जो रिएक्शन होता है उसे कहा जाएगा नी जर्क रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है, द नी जर्क रिएक्शन टू दिस इज़ टू कॉल फॉर प्रॉपर सिक्योरिटी इन ऑल हॉस्पिटल, इस पर
तुरंत प्रतिक्रिया यह है कि सभी अस्पतालों में उचित सुरक्षा की मांग की जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज अगर किसी को मेरा टेलीग्राम चैनल चाहिए तो बैंकिंग इंग्लिश मानिया को सर्च करके टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी और साथ में आपको क्विज़ भी मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, सॉल्व करने को। तो गाइज आज का रूट वर्ड है टेर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? लैंड, भूमि को कहा जाएगा टेर। इसके अब देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड, जैसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अ क्रिएचर दैट में एग्जिस्ट ऑन अनदर प्लेनेट। एक ऐसा जानवर जो दूसरे प्लेनेट पर हो सकता है। मतलब कहाँ की बात की जा रही है? जो अन्य ग्रहों से संबंधित है, अलौकिक है, बाहरी है, खगोलीय है, उसे कहा जाएगा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। सब टेरेनियन क्या होगा? भूमिगत को कहा जाता है सब टेरियन, अंडर द ग्राउंड। जैसे भूमिगत जो टनल बनती रहती है, ठीक है, उसे कहा जाएगा सब टेरेनियन, अंडरग्राउंड जो भूमिगत है। मेडिटेरेनियन, ये क्या था? मेडिटेरेनियन, आपने मेडिटेरियन सी सुना होगा, भूमध्य सागर। तो ये होता है द लार्जेस्ट इनलैंड सी बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका एंड एशिया। आपने ये भूमध्य सागर सुना होगा आपने, तो उससे संबंधित जो वहाँ की भूमि है उसे कहा जाएगा मेडिटेरेनियन। टेरेन क्या होता है? जो ग्राउंड क्षेत्र होता है, इलाका होता है, उससे कहा जाएगा टेरेन। टेरा फमा होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ड्राई लैंड। जो ज़मीन है या स्थल है उसे कहा जाएगा टेरा फमा। द ग्राउंड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सी और एयर। जो हवा और जो समुद्र है उससे काफ़ी दूर है, तो ऐसी भूमि को कहा जाएगा टेरा फमा। ठीक है, जो एक्चुअली में ज़मीन है या स्थल है वो होता है। ये एक नाउन है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अब आगे।